बोक्सा जनजाति के बाद आज मैं आपको पढ़ाऊंगा भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है। उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है? भोटिया जनजाति है। तो भोटिया जनजाति जो शब्द है वह भूट या भूट से बना है। भोटिया जनजाति की जो उत्पत्ति हुई है वह भूट या भूट शब्द से हुई है। इनकी उत्पत्ति मंगोल प्रजाति से हुई है। मंगोल प्रजाति से इनकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन ये अपने को किरात वंश मानते हैं। भोटिया जनजाति तिब्बत और मंगोलियन जाति का मिश्रण है। तिब्बत और मंगोलियन जाति का मिश्रण है कौन? भोटिया जनजाति। तो भोटिया जनजाति महा हिमालय के तलहट्टी वाले क्षेत्रों में यह निवास करते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछूं कि महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है वह कौन सी है, तो आपका उत्तर होगा भोटिया जनजाति, क्योंकि भोटिया जनजाति महा हिमालय के क्षेत्रों में सर्वाधिक निवास करती है। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तराखंड की जो भोटिया जनजाति है उसे अर्ध घुमंतु जनजाति कहते हैं। अर्ध घुमंतु का मतलब क्या होता है? अर्ध घुमंतु का मतलब होता है कि 6 महीने होता है ग्रीष्मकाल और 6 महीने होता है शीतकाल। ठीक है, ऐसे ही लगा लीजिए आप। तो ग्रीष्मकालीन जब मौसम होता है तो जो भोटिया जनजाति है वह महा हिमालय के क्षेत्रों में निवास करते हैं, लेकिन जब शीतकालीन का जब मौसम आता है तो ये नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शीतकालीन में इतना ज्यादा बर्फ पड़ जाता है कि वो वहां रहने के योग्य नहीं होता है, इसलिए वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है ना। नहीं, ग्रीष्म काल में वो वहीं पर कृषि करते हैं और शीतकालीन में यह नीचे कृषि करते हैं, जैसे कि पीपलकोटी चमोली साइड ये आते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए नीतीमाणा। ठीक है, जो ये नीतीमाणा के जो भोटिया लोग हैं वह 6 महीने ग्रीष्मकाल में वहां निवास करते हैं। जब बर्फ पड़ जाती है तो ये नीचे आ जाते हैं, जैसे पीपलकोटी चमोली की साइड ये आ जाते हैं और वहां भी कृषि करते हैं शीतकालीन में। नेक्स्ट, निवास इनका चमोली है। अच्छा, शीतकालीन आवास में यह गुंडा मुनसा कहते हैं। शीतकालीन आवास को क्या कहते हैं? गुंडा और मुनसा के नाम से यह जानते हैं शीतकालीन आवास को। इनका निवास स्थान है चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। अगर आप देखेंगे तो उत्तराखंड के उत्तर में क्या है? तिब्बत है। तो उत्तराखंड के उत्तर में पश्चिम से पूरब की ओर जो जिले हैं 3, कौन कौन से हैं? सबसे पश्चिम में है उत्तरकाशी, बीच में है चमोली, उसके पूरब में है पिथौरागढ़। तो ये जो 3 जिले हैं ये कहाँ है? महा हिमालय में है ना। तो सर्वाधिक कहाँ करते हैं ये निवास? महा हिमालय में करते हैं, तो जो कि चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिले में है। अल्मोड़ा में भी कुछ ये निवास करते हैं। बस्तियां, विष्णु गंगा घाटी में इनकी कुछ बस्तियां हैं, जोहार घाटी में और भागीरथी घाटी में। विष्णु घाटी में, जोहार घाटी में और भागीरथी घाटी में। जो विष्णु गंगा जो घाटी में जो ये निवास करते हैं, माणा में निवास करते हैं, वनाकुली और औध गांव में। माणा, वनाकुली और औध गांव में। जोहार घाटी में मुनस्यारी के क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। मुनस्यारी का क्षेत्र कहां पड़ता है? पिथौरागढ़ में पड़ता है। भागीरथी घाटी नीलांग तथा जाड़ंग गांव में। भागीरथी घाटी नीलांग तथा जाड़ंग गांव में यह निवास करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, उपजातियां। भोटिया जनजाति की कुछ उपजातियां भी हैं। चमोली में इन्हें अलग नामों से जानते हैं, उत्तरकाशी में अलग नाम से और पिथौरागढ़ में अलग नाम से। यानी कि चमोली में इनकी अलग उपजातियां हैं और उत्तरकाशी में इनकी उपजातियां हैं और पिथौरागढ़ में इनकी कुछ उपजातियां हैं। चमोली में कौन कौन सी है? मारछा और तुलछा। मारछा और तुलछा क्या है? भोटिया जनजाति की उपजाति है। कहां निवास करते हैं? चमोली में। उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया इनकी उपजाति है। ठीक है। और पिथौरागढ़ में जोहारी और सौका इनकी उपजाति है। नेक्स्ट, आभूषणों को ये साली पुली कहते हैं। साली पुली किसे कहते हैं? आभूषणों को ये साली पुली कहते हैं। महिलाओं के जो गले के जो आभूषण होते हैं, जैसे कि बलदंग, बलदंग कहते हैं, खोंगली कहते हैं, मनसाली कहते हैं। बलदंग, खोंगली और मनसाली क्या है? बलदंग, खोंगली और मनसाली क्या है? यह महिलाओं के गले के आभूषण है और आभूषणों को क्या कहते हैं? ये साली पुली कहते हैं। ठीक है। अंगूठी को ये लक्षेप कहते हैं। अंगूठी को लक्षेप कहते हैं। नेक्स्ट, जो इनका भोजन है, भात को कहते हैं ये छाकू। भात को छाकू कहते हैं, दाल साग को छामा कहते हैं और रोटी को कोटो कहते हैं। यानी कि छाकू, छामा, कोटो
छाकू, छामा, कूटो। छाकू भात है और छामा दाल साग है और कूटो रोटी रोटी है, यानी रोटी को कूट, यानी रोटी को वह कूटो कहते हैं। नेक्स्ट, मांस इनका लोकप्रिय भोजन है, लेकिन जो इनका पेय पदार्थ है सबसे ज्यादा वह ज्या प्रमुख है। ज्या प्रमुख है। अच्छा, ज्या एक पेय पदार्थ होता है जैसे कि चाय। तो ज्या कैसे बनता है? ज्या जो दूध होता है, मक्खन होता है, चाय पत्ती होती है, नमक होता है और वृक्ष की कुछ छाल होती है ना, तो वह गर्म पानी में इसे उबालते हैं जिससे कि ज्या का निर्माण होता है, जिससे कि ज्या बनता है। ठीक है। नेक्स्ट, मदिरा को चयकती छंग कहते हैं। मदिरा को क्या कहते हैं? चयकती छंग कहते हैं मदिरा को। नेक्स्ट, वेशभूषा, पुरुष क्या पहनते हैं? गैजू या खगचसी, यानी कि पजामे को ये कहते हैं गैजू या खगचसी। ऊनी जूते को ये बांखे कहते हैं, जो ऊनी जूते होते हैं उसे बांखे कहते हैं। टोपी को चुंगठी या चुक्कल कहते हैं। चुंगठी या चुक्कल घुटने तक का एक कोट होता है जिसे रंगा कहते हैं। ठीक है। गैजू या खगचसी पजामा है, बांखे ऊनी जूते हैं, चुंगठी या चुक्कल टोपी है और घुटने तक का कोट क्या है? इसे वो रंगा कहते हैं। नेक्स्ट, स्त्रियां जो पहनती है पूरी बाहा का वस्त्र, इसे कहते हैं चूमाला। जो पूरी बाहा का वस्त्र होती है जो स्त्रियां पहनती है इसे ये चूमाला कहते हैं। जबकि जो ये आधी बाहा का वस्त्र होता है इसे ये चूम कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आधा चौ और यूं चूम, चूम मतलब ये आधा है, चूम चूम मतलब ये आधी वस्त्र, मतलब ये आधी बाहा का वस्त्र है चूम। जो पूरी बाहा का वस्त्र है वो चूमाला है, यानी कि पीछे से माला लग गया है ना, तो चूमाला पूरा हो गया ये। ठीक है ना। जो आधा बाहा का वस्त्र है च्यूं। नेक्स्ट, टोपी नुमा वस्त्र को ये चुंकला कहते हैं। टोपी नुमा एक वस्त्र होता है, इसे ये चुंकला कहते हैं। कमर में बांधने वाला वस्त्र इसे ये कहते हैं जुख्या। जुख्या कमर पर बांधने वाला वस्त्र है। सामाजिक जीवन देख लेते हैं। सामाजिक जीवन में भूमो क्या है? भूमो यानी कि जब नवजात शिशु जब 3 माह का हो जाता है ना, जब भूमो किसे कहते हैं? जब नवजात शिशु 3 माह का हो जाता है तो उसे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। नए वस्त्र पहनाने के बाद जो उनका जो बिरादरी का होता है, कोई भी भाई बहन कोई भी, तो जो उनके बिरादरी का होता है वह पीठ पर एक चादर के सहारे बांधकर बच्चे को घर के मुख्य द्वार से 9 बार ये आता जाता है। यानी कि नवजात शिशु जब 3 माह का हो जाता है तो उसे नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और बिरादरी का कोई भी अपने पीठ पर एक चादर के सहारे बांधकर घर के मुख्य द्वार से 9 बार आता जाता है। प्रथा है। ठीक है ना। भूमो क्या कहते हैं? इसे ये भूमो कहते हैं। इसके बाद है प्रस्यावोमो। प्रस्यावोमो एक प्रकार का मुंडन है। जैसे हमारे यहाँ मुंडन होता है वैसे इनके यहाँ प्रस्यावोमो होता है। उसके बाद होता है बुढ़ानी। क्या होता है? बुढ़ानी होता है। ठीक है। नेक्स्ट है झूम खेती। झूम खेती के आधार पर ये काटिल विधि से कृषि करते हैं। झूम खेती मतलब क्या होता है? स्थान बदलकर ये कृषि करते हैं जिसे झूम खेती बोलते हैं। तो झूम खेती के आधार पर ये काटिल विधि से कृषि करते हैं। ठीक है। काटिल विधि से कृषि कौन करते हैं? भोटिया जनजाति करते हैं। नेक्स्ट, तिब्बत के कुछ व्यापारी थे जिसे कहते थे हुणिया व्यापारी। तो तिब्बत के हुणिया व्यापारियों से भोटिया व्यापार करते थे। ठीक है। लेकिन 1962 में भारत और चीन का जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद ये व्यापार भी समाप्त हो गए थे। ठीक है। कुछ पॉइंट छूट गए थे, जैसे कि सिर के जो आभूषण है ना, तो सिर के जो आभूषण है उसे कहते हैं भोटिया जनजाति। छांकरी वाली हो गया, बीरा वाली और पतेली वाली। छांकरी वाली, बीरा वाली और पतेली वाली। अगर ध्यान से देखेंगे या ध्यान से सुनेंगे तो पीछे से वाली आ रहा है। छांकरी वाली, बीरा वाली और पतेली वाली। तो ये था भोटिया जनजाति का अध्ययन। ठीक है। तो बने रहिए।